नमस्कार। इस वक्त मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन गेट पे खड़ा हूँ और हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि यूजीसी रोल बैक का नारा लगा रहे हैं, यूजीसी पर विरोध जमा रहे हैं। हम उनकी राय जानना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे कि वो उनका क्या कहना है, उनकी राय जानेंगे। आइए आप हमारे साथ, बताइए भैया जो यूजीसी का बिल आया है, हमें सिखाया गया है कि हम अनुच्छेद 14-15 के तहत समानता के अधिकार का पालन करते हैं। लेकिन यदि सरकार खुद चाह रही है कि हम जातिगत आधार पर भेदभाव करें, तो हम इसके लिए स्पष्ट रूप से तैयार हैं और सरकार के इस काले कानून की स्पष्ट एवं तीखी आलोचना करते हैं। हम ये कानून नहीं लेंगे, हम विश्वविद्यालय को जातिगत अखाड़ा नहीं बनने देंगे। विश्वविद्यालय में हम छात्र हैं और सभी छात्र एक हैं। हम विश्वविद्यालय पे यूजीसी को SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी में छात्रों को नहीं बंटने देंगे। ये कानून वापस लिया जाए। ये बताइए, सरकार तो लेकिन कहती है कि जातिवाद भेदभाव हटाने के लिए ये जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा में लिखा गया है कि जातिगत भेदभाव में केवल SC, ST और OBC के वर्ग आते हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य वर्ग को केवल और केवल शोषक वर्ग का तमगा दिया है। तो आप किसी एक प्रावधान से नहीं कि पूरा यूजीसी बिल ही हटना चाहिए। देखिए, यूजीसी का जो ये बिल आया है इक्विटी वाला, इस पे या तो संशोधन किया जाए या ये बिल को पूरा वापस किया जाए। बताइए भैया, आप क्या सोचते हैं यूजीसी रोल बैक के बारे में? यूजीसी रोल बैक एक काला कानून है जो कि सरकार हमको और जो भी छोटी जाति अब सरकार कर रही है। पहले हम लोग, हमारे यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो मैं कॉलेज से और स्कूल से ही हमारे सभी दोस्त थे, बट मैंने अब 2 दिन से देखा कि पूरा समाज बट चुका है। जनरल एक अलग घड़े में बट गया है और OBC SC ST एक अलग बट गया है। इसका दुरुपयोग बहुत होगा क्योंकि गांव में हमारे यहाँ एक यादव थे, अब मैं OBC का बात बताने जा रहा हूँ, वो SC ST एक्ट में निर्दोष फंसे हैं। आज 20 साल से वो सजा काट रहे हैं। अभी विष्णु तिवारी का मामला है। इसमें यह है कि हमारा इक्विटी कमेटी में कोई सदस्य नहीं है, तो मेरा प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा? आप प्रतिनिधित्व चाहते हैं सदस्य में या रोल बैक यूजीसी वापस? देखो, कोई कानून खराब नहीं होता, बट जब सरकार ऐसा कानून लाई है तो पहली बात, इस कानून में क्या होना चाहिए था, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए था जो कि सरकार के प्रतिनिधि न हो। अगर प्रोफेसर होंगे तो भी सरकार के प्रतिनिधि होंगे, बट अगर कोई कॉलेजियम पद्धति से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील बनेगा उसको रखना चाहिए। लेकिन जब सरकार एक करी है तो अब हम लोग सिर्फ है, हमको यूजीसी रोल बैक चाहिए और हम कुछ नहीं चाहिए। सरकार अनुच्छेद 14 का विरोध कर रही है, जब संविधान में अनुच्छेद 17 में लिखा है कि छुआछूत का अंत है, तो क्या यह जातिवादी मानसिकता लेकर आई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात आती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 17 उन्होंने कहा, उनके गुरु ब्राह्मण थे। अभी विजय सिंह चौहान और लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि सबसे अधिक ब्राह्मण ChatGPT में है। मैं जानना चाहता हूँ डिप्लोमेटिक हर्ष का। मैंने सर्च किया ChatGPT से कि क्या डिप्लोमेटिक हर्ष किस जात का है, तो ChatGPT ने नहीं बताया। ये साले सब कहाँ से आए हैं पढ़ लिख के, PhD किए हैं कि प्राइवेट करके आए हैं? तो हमारा मांग है सिर्फ यूजीसी को रोल बैक किया जाए। यूजीसी मुर्दाबाद, 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 यूजीसी मुर्दाबाद, 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 समाज जिंदाबाद, 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 समाज जिंदाबाद, 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 यूजीसी मुर्दाबाद। रोल बैक चाहते हैं या फिर पूरा रूल ही, आप यूजीसी जो बिल है वो पूरा वापस चाहते हैं या फिर उसमें कुछ संशोधन चाहते हैं? अगर भारत सरकार भारत में समुचित व्यवस्था चलाना चाहती विश्वविद्यालयों में तो बिल को पूर्ण रूप से वापस ले। नहीं, हम लोग चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में सारे विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएंगी। क्या आप चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? भारत सरकार को चेतावनी है कि जब भी ब्राह्मण उठा है, जब भी स्वर्ण समाज उठा है, पूरा प्रलय आ जाएगा। तो ये बताइए, सरकार कह रही है कि ये जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए कानून ला रहे हैं, तो आप भेदभाव के साथ में हैं या खिलाफ में हैं? ये कौन सा भेदभाव है? जिस जातियों का हम लोग शोषण कर रहे हैं, जो जातियां बता रही है शोषण हो रही है, बस कैमरे के सामने शोषित होती है। नहीं तो अपनी गाना लगाएंगी, अपनी चीजें लगाएंगी कि हम लोग संपन्न है, हम लोग माफिया है, कि जब कैमरा आएगा तो अपाहिज बन जाएंगी, दिव्यांग बन जाएंगी। रोहित वेमुला, पायल टंडवी का केस बता रही है सरकार। उनका रिपोर्ट है कि 118% से ज्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये रिपोर्ट दे रही है। तो इसके अनुसार उनका पैनल जो है ये नियम लेकर आया है। सरकार को भी समझना चाहिए कि एक तालाब की एक मछली गंदी होने पूरी तालाब नहीं गंदा होती, लेकिन अगर उसी तालाब में एक मगरमच्छ चला जाए तो तालाब को खा जाएगा।
अच्छा, आप संशोधन नहीं चाहते, डायरेक्ट वापस वापस आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए भैया, आप क्या बताना चाहते मेरा नाम सम्राट राय है और ये सुशासन द्वारा जो छात्रों का हनन किया जा रहा है, सवर्ण समाज का हनन किया जा रहा है, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि सरकार बहुत जल्द समझ ले, वरना सरकार को सत्ता में आना सपना बनकर रह जाएगा, सपना बनकर रह जाएगा। ये बताइए, आप यूजीसी का रोल बैक पूरा चाहते हैं या इसमें संशोधन चाहते हैं? क्योंकि सरकार कहती है कि हम जातिगत भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, इसलिए बोलाइए। तो अगर ऐसे में जो आपके अपोजिशन वाले वो नियम लगाते हैं कि आप भेदभाव के साथ हैं, तो इस पे क्या कहना चाहिए? या तो सरकार इस कानून को, इस काले कानून को, इस प्रदूषण को पूरा साफ करे, या फिर इसमें सुधार करे कि हर कमेटी में जनरल भी शामिल रहेगा, हर जगह जनरल की बराबर हिस्सेदारी रहेगी, और जनरल के ऊपर अगर गलत आरोप लगता है उसके लिए भी उनके सजा का प्रावधान होना चाहिए। और जो ये सरकार बताती है कि 118% से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है 2019 से लेकर 2022-23-24 में 118% से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, उस पर क्या कहना चाहिए? शोषित समाज का सबसे ज्यादा शोषण दलित ओबीसी समाज ने किया है। अच्छा। जिसको ओबीसी समाज द्वारा भी संलग्न कर दिया गया उसी में। क्या खाली सवर्ण समाज के बच्चे ही अपराधी हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सवर्ण समाज ये अपराधी है? क्या और देश में अपराध ओबीसी समाज और दलित समाज नहीं करता है? सरकार को समझना चाहिए, छात्रों का शोषण बंद हो। जी, तो आपने देखा कि हमारे बीच बहुत से ऐसे छात्र थे जो कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यूजीसी के बिल को पूरा तरीके से वापस लेना चाहिए, और बहुत सारे छात्रों ने कहा कि नहीं, वापस लेना जरूरी नहीं, संशोधन भी कर दे तो ठीक रहेगा, संशोधन करके वापस ले ले, क्योंकि अगर संशोधन नहीं करती है तो ये कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव को और ज्यादा बढ़ावा देगी। लेकिन एक बात है कि यूजीसी का जो नियम है उनके तहत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है कैंपस में। ऐसा कह रहे छात्र कि अगर ये नियम आ जाता है तो सबसे ज्यादा जो बढ़ेगी वो है जातिगत भेदभाव, लोगों के मन में नफरत आएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं यूजीसी के बारे में, आप जरूर बताइएगा। हमारी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो जल्दी आएगी हमारे समाज चैनल पे। धन्यवाद।